एमएससी एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी क्लास 10 की बुक फर्स्ट फ्लाइट की कविता जिसका नाम है द ट्रीज़ उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके लेखिका का नाम एड्रियन रीच है। एड्रियन रीच एक अमेरिकी पोइटेस, निबंधकार और नारीवादी थी। तो चलिए समय को बर्बाद न करते हुए हम इस कविता का नाम, जिसका नाम द ट्रीज़ है, उसे लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं और उसे एक्सप्लेन करते हैं। द ट्रीज़, इस कविता का नाम क्या है? द ट्रीज़। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या है कि कैन देयर बी अ फॉरेस्ट विदाउट ट्रीज़, कि क्या बिना ट्री का ठीक है फॉरेस्ट होना पॉसिबल है? बिना ट्री का फॉरेस्ट क्या हो सकता है? वेयर आर द ट्रीज इन द पोएम एंड वेयर डू दे गो। ठीक है, इस कविता में जो है, ठीक है, ट्रीज कहाँ है, ठीक है, और वे कहाँ जाते हैं, ठीक है, इसके बारे में बताया गया है। तो चलिए देखते हैं कि ट्रीज आखिरकार कहाँ जाते हैं। ठीक है, इस कविता में बताया गया है कि ट्रीज के बारे में, द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट। ठीक है, कवित्री लिखती है कि जो पेड़ अंदर की तरफ थे, जो पेड़ कहाँ थे? अंदर की तरफ थे। वो कहाँ मूविंग हो रहे हैं? वो धीरे धीरे किधर खिसक हो रहे हैं? वो फॉरेस्ट की तरफ क्या जा रहे हैं? फॉरेस्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दिस डेज। ठीक है, और वो जो जंगल था, ठीक है, जो इन दिनों से खाली था, जहाँ पर वेयर नो बर्ड्स कुड सिट, जहाँ पर कोई भी पंछियाँ नहीं आ रही है वहाँ बैठने के लिए, नो इंसेक्ट्स हाइड, कोई भी इंसेक्ट अपने आप को, कोई भी कीट पतंग क्या कर रहे हैं? कीड़ा नहीं छिप सकता है। ठीक है, नो सन ब्यूरी इट्स फीट इन शैडो। ठीक है, कोई सूर्य अपने किरणों रूपी पैर की छाया में नहीं छिप सकता था। द फॉरेस्ट दैट वॉज एम्प्टी ऑल दिस नाइट विल बी फुल ऑफ ट्री बाय मॉर्निंग। वो जंगल उन रात को खाली था, वो जंगल क्या था? एकदम एम्प्टी था। उन रात को क्या था? एम्प्टी था। सुबह तक पेड़ों से भर जाएगा। सुबह तक क्या होगा? पेड़ों से वो जंगल पूर्ण रूप से भर जाएगा। अब हम लोग देखते हैं ये कि ऑल नाइट्स, बताया गया है कि ऑल नाइट्स टू द रूट्स वर्क टू डिसएंगेज देमसेल्फ फ्रॉम द क्रैक्स इनटू द वरंडा फ्लोर। तो देखिए यहाँ पे कवित्री यह कर रही है कि सारी रातें जो है ना, जो पेड़ का जो रूट से जो जड़ है ना, वो काम कर रही है। किसके ऊपर काम कर रही है? टू डिसएंगेज देमसेल्व्स, अपने आप को मुक्त करने के लिए, फ्रॉम द क्रैक्स इन द वरंडा फ्लोर। ठीक है, जो बारामदे में ना, कि बारामदे की जो फर्श की दरारों से ना स्वयं को मुक्त करने का कार्य कर रही है। वो आज़ाद होना चाह रही है, क्योंकि वो छोटे छोटे पेड़ जो है ना, वो एक रूम में वो क्या है, ठीक है, बंद हो चुके हैं। तो वो पेड़ कहाँ जाना चाह रही है? वो बाहर में जंगल में जाना चाह रही है वो पेड़। ठीक है, द लीव्स स्ट्रेन टुवर्ड द ग्लास, स्मॉल ट्वाइग्स स्टिप विद एक्सर्शन। ठीक है, अब बताया जा रहा है कि पत्तियां जो है, ठीक है, जो उसके पत्तियां, पेड़ की जो पत्तियां है ना, शीशे की तरफ दबाव डालती है। कहाँ पे दबाव डालती है? शीशे की तरफ दबाव डालती है। स्मॉल ट्विग्स, छोटी छोटी जो टहनियाँ हैं ना, ठीक है, स्टीप विद एक्सर्शन, अधिक प्रयास के कारण क्या होती है? ऐंठ जाती है। लॉन्ग क्रैम्प्ड बाउज शफलिंग अंडर द रूफ लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट्स। देखिए, न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट्स का मतलब पहले समझिए। वो पेशेंट जिसे अभी अभी छोड़ा गया है, वो पेशेंट जो क्या है? अभी अभी छोड़ा गया है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का मतलब ये बताया जा रहा है कि जो लंबी लंबी, ठीक है, तंग जो शाखाएं जो छत के नीचे रगड़ खाकर ऐसी हो गई है, मानो जैसे क्लिनिक के दरवाजे से बाहर आते हुए अभी अभी, ठीक है, क्लिनिक के जो डोर है ना, क्लिनिक के दरवाजे से बाहर आते हुए अभी अभी जो भौचक्के टाइप के जो पेशेंट होते हैं, जिनको अभी अभी डिस्चार्ज किया गया है, वैसे वो छुट्टी ले करके, माने कि कुछ भौचक्के मरीज हो, ठीक है, वो क्या हो गए हैं? भौचक गए हैं। ठीक है, आई सिट इनसाइड, डोर्स ओपन टू द वरांडा, राइटिंग लॉन्ग लेटर्स। राइटिंग क्या है? लॉन्ग लेटर्स। कवित्री कहती है कि मैं बारामदे की ओर खुलने वाले दरवाजे को खुला रखकर अंदर बैठी हूँ
और लंबे लंबे पत्र क्या कर रही हूँ, लिख रही हूँ, ठीक है। इन विच, जिनमें से आई स्कैर्सली मेंशन द डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस, जिनमें मैं यानी कवित्री मुश्किल से ही घर से जंगल के प्रस्थान की चर्चा करती हूँ, ठीक है। कि जो जंगल है, ठीक है, वो कहाँ है, एक घर में, वो कहाँ जाना चाहती है, वो कहाँ जाना चाहती है, वो जंगल में जाना चाहती है। तो घर से जंगल जाने का जो प्रस्थान है उसी के बारे में कवित्री क्या कर रही है, डिस्कस कर रही है कि हाँ आखिरकार वो कैसे कैसे जाएगी, कैसे कैसे नहीं जाएगी। द नाइट इज़ फ्रेश, रात्रि एकदम साफ है। द होल मून शाइन इन द स्काई स्टिल ओपन, और पूरा चंद्रमा अभी भी खुले आकाश में चमक रहा है। द स्मेल ऑफ लीव्स एंड लीचेन, ठीक है, स्मेल का मतलब होता है सुगंध, स्मेल का मतलब किसी चीज़ का गंध, लीव्स और लीचेन, ठीक है। तो बताया जा रहा है कि चूंकि चंद्रमा तो पूरा एकदम खुले आकाश में चमक रहा है और एक आवाज़ की भांति पत्तियों व शैवाल की महक जो है ना, स्टिल रिचेस लाइक अ वॉइस इन टू द रूम्स, ठीक है, एक आवाज़ की भांति पत्तियों व शैवाल की महक कमरों में पहुंच रही है, ठीक है। एक आवाज़ की भांति, लाइक अ वॉइस, एक आवाज़ की भांति, ठीक है, कहाँ पहुंच रही है, रूम में, इनटू द रूम, रूम में पहुंच रही है, ठीक है, रूम में पहुंच रही है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग दूसरे स्टैंजा में, ठीक है, उसके सबसे लास्ट वाला स्टैंजा है, ठीक है। इस स्टैंजा में कवित्री क्या कहती है देखते हैं, चलिए। माई हेड इज़, ठीक है, अब बताया जा रहा है, कवित्री बोल रही है कि माई हेड इज़ फुल ऑफ विस्पर्स विच टुमारो विल बी साइलेंट। कवित्री कहती है कि मेरा सिर उन फुसफुसाहटों से भरा हुआ है जो कल शांत हो जाएगी। किन फुसफुसाहटों से, पेड़ पौधे के फुसफुसाहटों से भरा हुआ है जो कल शांत हो जाएगी। लिसन द ग्लास इज ब्रेकिंग, सुनो शीशा टूट रहा है। कवित्री ये बोली कि सुनो शीशा टूट रहा है, ठीक है। द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड इन टू द नाइट, रात में पेड़ लड़खड़ाते हुए आगे जा रहे हैं। देखिए स्टम्बलिंग का मतलब होता है लड़खड़ाता हुआ, ठीक है, और रात में जो पेड़ है ना वो क्या कर रहे हैं, लड़खड़ाते हुए आगे जा रहे हैं। वाइंड्स रश टू मीट देम, ठीक है, हवाएं उनसे मिलने के लिए तेजी से चल रही है। हवाएं क्या कर रही हैं, एकदम तेजी से, एकदम जैसे तेज होता है, एकदम हवा का जो झोंका होता है ना वो एकदम तेज होता है, किससे मिलने के लिए, पेड़ पौधे से मिलने के लिए तेजी से वो हवाएं चल रही है। द मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर, ठीक है, इट्स पीसेस फ्लैश नाउ इन द क्राउन ऑफ द टॉलेस्ट ओक, ठीक है, सबसे ऊंचे बलूत के वृक्ष के बीच में, जो सबसे ऊंचे जो है ना बलूत के वृक्ष के बीच में, ठीक है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो, ठीक है, चांद जो है ना, मतलब सबसे ऊंचे बलूत के वृक्ष के बीच में चमकता हुआ चांद शीशे की भांति टूटा हुआ प्रतीत हो रहा है, ठीक है। जबकि चांद चमकता है ऐसा प्रतीत हो रहा है कि एकदम सबसे टॉलेस्ट ओक ट्रीज के बीच में वो शीशे की भांति एकदम ब्रोकन है, टूटा हुआ प्रतीत हो रहा है, ठीक है। बलूत के पेड़ के ताज में चमक रहे हैं, इसके टुकड़े जो है ना, इसके जो टुकड़े हैं, इट्स पीसेस, ठीक है, फ्लैश नाउ, ठीक है, वो कहाँ पे एकदम इसके टुकड़े अब सबसे लंबे बलूत के पेड़ के ताज में क्या कर रहे हैं, चमक रहे हैं, ठीक है। तो देखिए आशा करता हूँ कि मैं आप लोगों को यह कविता समझा सका। अगर आपको यह कविता समझ में आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू। जय हिंद।